सूत्रधार तो वो है, वो जो दशों दिशाओं को ललकार रहा, वो जो आकाश को चुनौती दे रहा, वो जो हाथों में तीर धनुष लिए कंधे से कुल्हाड़ी लटकाए मनुष्य और धरती की मुक्ति के जयंत अभियान पर निकला है, वो जो दिप दिप दमक रहा है हमारी आस्थाओं के प्रकाश में, वो जिसके संकेत पर दीपू और अंग्रेजों के लिए मृत्यु के अग्निबाण छूटते हैं, वो जिसकी हथेलियों से जंगल और जंगल वालों के लिए आशीष बरसता है, उसकी छाती पर जंगल उगे और नदियां बहती, उसके पीठ के नीचे दबा है खनिजों का भंडार, वही है सूत्रधार, इसके ललाट पर जलते हुए सूरज ने डेरा डाल रखा। और मैं धानी बूढ़ा धानी मुंडा जंगल जंगल भटक रहा हूं। मुझे अपनी उम्र नहीं पता। चांद पर चांद बीतता रहा और लड़ता रहा। मैं हूल लड़ा, मैं सरदार मुंडाओं के साथ मिलकर लड़ता रहा, मैं बिरसाहित बनकर लड़ता रहा। बिरसा ने कहा था, उसने कहा था लौट कर आऊंगा मैं, उसने कहा था लौट कर आऊंगा मैं, जल्द ही लौटूंगा अपने जंगलों, अपने पहाड़ों पर, अपने मुंडा लोगों के बीच। तुम्हें मेरे कारण दुख न सहना पड़े, इसलिए माटी बदल रहा हूं मैं। उलगुलान खत्म नहीं होगा, आदिम खून है हमारा, काले लोगों का खून है ये। भूख, अपमान, दुख, लांछन, पीड़ा, सबने मिलजुल कर बनाया है इस खून को। इसी खून से जली है उलगुलान की आग। ये आग कभी बुझेगी नहीं, कभी नहीं। जल्दी लौट कर आऊंगा मैं उसे खोज रहा हूं, उसकी राह देख रहा हूं। जब मेरा बिरसा जन्मा था तो 800 से ज्यादा चांद जी चुका था। एक बरस में 12 चांद, हाँ, एक बरस में 12 चांद। चांद की रात थी, पूरे चांद की रात। चांद उसकी आंखों में सपने भर रहा था। वो अकेला बैठा था जंगलों में, पेड़ों के गजन छां के पार निहार रहा था चांद। और सोच रहा था सूरज का जो ताप उसकी नसों में बह रहा है, क्या करे उसका। सूरज का ताप और चांद के सपनों को एक साथ कैसे सहेजे। बिरसा हो। कौन? मैं हूं रे, धानी। क्यों रे, तू क्यों भटकता है सारी सारी रात इन जंगलों में? क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं हुआ, जंगल में घूमना अच्छा लगता है। नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, सबसे बातें करना अच्छा लगता है। क्या बातें करता है? बहुत सवाल उठते हैं मन में, उन सवालों के जवाब पूछता हूँ। जवाब मिलता है? कभी मिलता है, कभी नहीं भी। कभी कुछ समझ पाता हूँ और कभी कभी कुछ नहीं समझ पाता। तेरी उम्र ही ऐसी है। क्या हुआ मेरी उम्र को? लड़कपन की उम्र है। नहीं, बच्चा नहीं हूँ, जवान हो गया हूँ। तू मिशन छोड़कर चला आया? अच्छा भला पढ़ लिख रहा था। वो मुंडाओं को गाली देते थे। उन्होंने तुझे तो गाली नहीं दी थी। वो कहते थे कि मुंडा भिखारी की तरह मिशन में आते और भीतर ही भीतर सरदारों का साथ देते, विश्वासघात करते। ये सरदारों से नाराज, तुझसे तो सरदार मुंडा नहीं है क्या? सरदार भी मुंडा ही है। मैंने समझा था कि फादर नॉर्थट का जैसा उजला कपड़ा है वैसा ही उजला मन होगा, पर नहीं, मैं गलत था। वो मुझे पढ़ाते थे, ज्ञान देते थे, इसलिए मैं उनके सामने झुका रहता था, पर उन्होंने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ये सरदारों से नाराज, वे कहते हैं कि सरदार मुंडाओं ने उनका भरोसा तोड़ा इसलिए। पर मैं ये बात कैसे भूल जाऊं? अपने मन से कैसे ये बात निकाल दूं कि सरदार भी मुंडा ही हैं। वो मुंडाओं की भलाई के लिए लड़ रहे हैं। मिशन वाले मुंडाओं को ठग, धोखेबाज और बेईमान करते। मुंडा कोई बेईमान नहीं होता। तू पढ़ लिख लेता तो क्या होता? क्या बनता पढ़ लिख कर? बोल। दीकू साहेब? नहीं बनना मुझे दीकू साहेब। और तुम भी तो लड़ते रहे हो सरदारों के साथ मिलकर, लड़ते रहे हो ना? हाँ। और तुम उससे पहले भी लड़ते रहे हो। बोलो क्यों लड़ते रहे हो? अपने गांव के लिए, अपने जंगल के लिए। ये जंगल हमारे थे, ये नदियां हमारी थी, ये धरती हमारी थी। मिशन आया, चर्च आया, क्रिस्तान आए, अंग्रेज सिपाही सब आए, सब पसरते गए और हम मुंडा लोग अपने पैर सिकोड़ते रहे। संथानों के साथ भी यही हुआ।
उन्होंने हूल किया, मैं भी गया था हूल में लड़ने। सीधू कानू के लोगों के साथ मिलकर लड़ता रहा मैं। कुचला से विष बनाता और उन्हें उनके तीरों पर लगाता। मेरे विष लगे तीर से फलक झपकते ही मौत मिलती है। वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लड़ते रहे तुम? अपने गांव के लिए, अपने जंगल के लिए। ये जंगल हमारे हैं धानी, मैं दिलाऊंगा इन्हें वापिस। मैं याद रखना बिरसा, याद रखना कि तुमने कहा है कि ये जंगल हमारे हैं और तुम दिलाओगे इन्हें वापस। मैं जानता हूँ कि काले लोगों का आबा एक दिन जन्म लेगा और वहीं उबारेगा हम सबको इन दुखों से। वो लड़ेगा हमारे लिए, हम लड़ेंगे अपने आबा के पीछे पीछे और मार भगाएंगे इन दीकुओं को, अंग्रेजों को, साहिबों को। याद रखना बिरसा, अपनी बात याद रखना। मुझे सब पागल समझते हैं, पर मैं जानता हूं, सच सिर्फ मैं जानता हूं। मैं जानता हूं कि बिरसा के रूप में हमारे धरती आबा ने जन्म लिया है। जब बिरसा कर्मी के पेट से बाहर आया, उस रात सुगना मुंडा और कर्मी के घर के ठीक ऊपर आसमान में 3 तारे जले और बुझे। आसपास के गांव के लोगों ने भी देखा था। मैं तो तभी समझ गया था कि सुगना के घर धरती आबा ने अवतार लिया है। कर्मी के गर्भ से पैदा हुआ है वो। मैंने एक आवाज भी सुनी थी, जंगल के बहुत भीतर से आई थी वो आवाज। सिर्फ मैं ही सुन सका था वो आवाज। बोल माँ। कहाँ है तू? तेरे पास माँ। बहुत अंधेरा है रे, चारों तरफ बहुत अंधेरा। सेंगलदा से पहले ऐसा ही होता है। सिम्बोंगा जब आग बरसाता है तो उसके पहले ऐसा ही अंधेरा छा जाता है। अभी और गहरा आएगा ये अंधेरा, और काला होगा इस अंधेरे का रंग। कुछ नहीं कर सकेगा सिंगोंगा, कुछ नहीं कर सका आज तक। तो कौन करेगा? बोल कौन करेगा? तेरा ठाकुर करेगा? जमींदारों के घर जाकर तुझे ठाकुर पूजने का चस्का लग गया है। तू आनंद पांडे, सुखनाथ पांडे के घर जाकर जिसकी पूजा करना सीख आया है, वो भगवान भला हमारे लिए करेगा? मैंने छोड़ दी ठाकुर की पूजा करना। अब मैं किसी को नहीं पूजने वाला, ना ही ठाकुर को और ना ही तेरे सिंगोंगा को। कहाँ चला गया था रे तू बेटा? अरे तुमने तो कहा था नून का पहाड़ खड़ा कर देगा, माटी तेल की नदियां बहा देगा, गाय गोरू होंगे हमारे द्वार पर, मेरी देख रेख करेगा, अपने बाप की सेवा करेगा। कुछ भी तो नहीं किया मिर्जा तूने। बोलना कहाँ चला गया था तू? अरे भिखमंगा से भी गए गुजरे हो गए हैं हम लोग। यही साथ रहता है अब हमारे। अरे मिशन तक तो जोड़ दिया तुमने, अब तो ये लोग भी नहीं पूछेंगे हमारा हाल चाल, नहीं पूछेंगे हमारा हाल चाल। बिरसा, 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 आ गया रे तू। देख तेरी माँ भूख से मर रही है, हम सब मर रहे हैं। एक दिन ऐसे ही जानवरों की तरह मर जाएंगे हम सब के सब। मुंडा लोगों का जीवन अब नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा अब। वे लोग हमें जंगल से खदेड़ रहे हैं। कौन खदेड़ रहा है? सरकार, साहिब, सिपाही सब मिलकर खदेड़ रहे। वे कहते हैं कि जंगल का कानून लागू हो गया। पलामू, सिंहभूम, मानभूम, हर जगह एक ही कानून रहेगा। कानून नया तो नहीं, सन 1878 का कानून है। हमको साल नहीं मालूम, कहते हैं सब पहले से था पर रोक रखा था, और अब जाके लागू किया है। हर गांव में मांदा ढोल पीट रहे हैं कि सारी जमीन, सारा जंगल सरकार ने वापस ले लिया।
जिस जमीन पर हमारे दादा परदादा गाय गोरू चराते रहे, जिस जंगल का एक एक डाल, एक एक पत्ता हमारा था, वो जंगल अब हमारा नहीं रहा। जंगल से ना तो लकड़ी मिलेगी, ना तो महुआ, ना मधु, सब उनका हो गया। अब तो शिकार भी नहीं मिलता। जंगल में घुसने नहीं देते, घुसे कि मुखिया थाने में रपट लिखाएगा, रपट लिखाया कि जुर्माना हुआ, हाथों हाथ रुपया दो तब जान बचेगी। मछली नहीं पकड़ने देते, पहरेदारों ने जगह जगह तंबू तान रखा, पानी रोक कर मछली पकड़ लेते हैं वे लोग, पत्ते उबाल कर पी रहे हैं लोग। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। क्या है इस कागज में? अर्जी है, दावा है हमारा। किस बात की अर्जी? हाँ, किस बात की अर्जी और किस चीज पे दावा? जंगल के लिए अर्जी और जंगल पे दावा। हमें हमारे जंगल वापिस चाहिए। तुझे किसने कहा कि जंगल तेरा है? बता। और किसने कहा कि अर्जी देने पे जंगल तुझे वापस मिल जाएगा? और मांग किससे रहा है तू? सरकार से। हाँ हाँ, सरकार से। तो ऐसा कर, तू चला जा विलायत, 7 समुंदर पार, और वो भी तैरते हुए, समझा? और वहीं जाकर मांग महारानी से। वो डर के मारे थर थर कांपते हुए अपने सिंहासन से उतरेगी और तुझे तेरा जंगल वापस कर देगी। पागल। हमारी अर्जी फाइल करो। अच्छा, तो अब तू अंग्रेजी बोल रहा है? ठीक से बात कर, तू मत कर। तो क्या कहूं? क्या कहूं? हुजूर, साहब, या मिलोड। साहब को आप, महाजन को तुम, और मुंडा को तू। मुंडा को नहीं समझता है तू? सुन रे दीको, मेरा नाम बिरसा है, बिरसा मुंडा। मैं तुझसे या तेरे सरकार से नहीं डरता। तो क्या करेगा? क्या करेगा तू? मार डालेगा? मार डालेगा क्या? अरे देखो, मार डालूंगा, मार डालूंगा तुझे, तुझे लगे मार डालूंगा, मार डालूंगा, मार डालूंगा। अकेला खड़ा था मरघट, चाल की मुंडानी और उसके नवजात बच्चे की लाश दबी थी माटी के नीचे। वो अकेला खड़ा था कब्र की ढूंढ के पास। मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा। शायद धानी रहा और उसने देखा। नहीं नहीं, मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं नहीं था, मैंने कुछ नहीं देखा। नहीं पूजूंगा अब किसी को। गिरस्तान बनकर देख लिया। यीशु की प्रार्थनाओं में नहीं उलझने वाला अब मैं। तुलसी की पूजा नहीं, उस काले कृष्ण की भी पूजा नहीं।
वो काला जरूर है पर काले मुंडाओं का खून नहीं बहता उसकी नसों में। और अब मैं तुझे भी नहीं पूछूंगा सिंगोंगा, तेरे प्रेतों से नहीं डरता मैं। तुम सबों ने मिलकर अंधकार फैलाया है, नहीं डरता मैं। यहीं गाड़ गए हैं लोग चालकी को, बच्चा जन्मते मर गई चालकी, जन्म लेते ही मर गया चालकी का बच्चा। भूखे पेट गर्भ धोती रही चालकी, और मरी तो चांदी की अंगूठी और सिक्के के साथ सुलाया गया उसे कि परलोक में बेचकर खाएगी। बारे परलोक, परलोक पर गाड़े गए धन पर भूखे का अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा। यही है चालकी की चांदी की अंगूठी। इसे बेचकर चावल खरीदूंगा, अपनी मां को भात खिलाऊंगा। भूख सबसे ताकतवर होती है, भूख। इसके आगे कोई नहीं टिक सकता, कोई नहीं, सिंगोंगा के प्रेत भी नहीं। ले मां, भात खा। मानो नहीं, पिशाच है तू, पापी है। तुझे सिंगोंगा कभी माफ नहीं करेगा। अरे तूने मुझे और अपने पिता को नरक की आग में झोंक दिया है। बता, बता कौन था जो कहता है क्या वो सच है? हाँ बता, बता कि ये सच है। हाँ ये सच है, मैंने किया है ऐसा। चालकी की कब्र खोदकर मैंने निकाली उसकी अंगूठी और पैसे। बिरादरी से बाहर निकलवा दूंगी मैं। तेरा पानी, तेरा नमक, तेरा भात सब बंद हो जाएगा। तू अब मानुक नहीं रहा, नहीं रहा तू मानुक। पिशाच है तू, पिशाच। मैं हूं मानव, इसलिए कि मुझे भूख लगती है। प्रेत और पिशाचों को भूख नहीं लगती। अब मैं नहीं डरता प्रेत और पिशाचों से, नहीं डरता सिंगोंगा से। तुमने भात को लात मार कर गिरा दिया, अच्छा नहीं किया। अनाज पर भूखे का हक होता है, देवी देवताओं का नहीं। माँ, माँ तुम कहाँ हो? तुम ही, ये धरती, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये सब मेरे हैं। मैंने धानी बूढ़े से वादा किया है कि मुंडाओं का देश जीतकर मुझे वापस करूंगा। वे तुझे पकड़ नहीं,
तुझे जेल में बंद कर देंगे। मेरे लाल, मेरे बच्चे, वे तुझे मार डालेंगे। लौट आ, लौट आ बिरसा। नहीं माँ नहीं, तुम ही तो हो ये धरती, ये नदियाँ, ये पहाड़, ये जंगल। तुम माँ हो, तुमने ये पशु पक्षी, पेड़ पौधों सभी को पाला पोसा है। मुंडा तुम्हारी संतान है, संथाल हो, उराव हो, सभी तुम्हारे ही बच्चे हैं। सबने तुम्हारे ही गर्भ से जन्म लिया है। आज दीकू तुम्हें लूट रहे हैं, आज साहिब और सरकार तुम्हें लूट रही है। मैं ये कैसे देखता रहूं? बोलो माँ, बोलो। तू बचाएगा मुझे, मेरी रक्षा करेगा? हाँ माँ। तो बचा ले मुझे, बचा ले बेटा। इन पापियों ने मेरा नाश किया है, मुझे अपवित्र किया है। मुझे रिहाई दे, पवित्र कर मुझे। हाँ माँ, अपने खून से सींचूंगा तुझे। इन नदियों में बाढ़ ला दूंगा ताकि वो घुस न सके। इन पहाड़ों से इतने विष मुझे तीर बरसाऊंगा कि उनका वंश नहीं बचेगा। गांव खाली हो रहे हैं बिरसा, तेरे लोग भाग रहे हैं। जो भाग रहे हैं उन्हें लौटा कर ले आ मेरे बेटे। ले आऊंगा, उन्हें भी लौटा कर ले आऊंगा। मेरा रोना कोई नहीं सुनता बिरसा। मैं सुन रहा हूँ। मुझे कोई नहीं देखता। तुम कहाँ हो? तेरी छाती में, तेरे खून में, तेरी सांसों में, तेरी आंखों में, तेरी नींद में, तेरे सपनों में, तेरी आवाज में। सच माँ? हाँ मेरे आबा, हाँ मेरे बाप। तूने मुझे आबा पुकारा है, मैं तेरी लाज ढकूंगा। पर मेरे आबा, वे लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार डालेंगे। तुम्हें भगवान बनना पड़ेगा। वे तुम्हें बहुत दुख देंगे। दुख सहने के लिए भगवान बनना पड़ता है मेरे आबा। मैं बनूंगा। इस धरती का आबा बनना पड़ेगा। मैं बनूंगा, मैं बनूंगा इस धरती का आबा। मैं बनूंगा इस धरती का भगवान। ये सारी धरती मेरी है, मैं इस धरती का आबा हूँ। मैं हूँ धरती आबा। अकाल आ रहा है। मैं साफ साफ देख रहा हूं कि अकाल आ रहा है। हवा बताती, आकाश, जंगल, पहाड़ सबकी चाल नाप कर बताता हूं कि आग बरसेगी। सेंगलदा की आग से भी भयानक आग बरसेगी। फिर तो सब बचेंगे। नहीं, वो बचेंगे जो मुझ पर भरोसा करेंगे। फिर लौटेंगे सुख के दिन। जब आग बरसेगी तब तो सब जल जाएगा। हाँ, तो क्यों करें हम खेती बाड़ी? क्यों करें हम काम? क्यों करें हम झूठ मूठ का बेगारी? जो पत्ते लेकर बेगारी करे और देखो महाजनों बनियों का पेट भरे। ठीक है आबा, बरसा दो आग। इतना आग बरसाओ कि इन पापियों का राज नाश हो जाए। आबा, हैजा फैल रहा है, लोग मर रहे हैं। हम क्या करें आबा? सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। रोगियों को एक दूसरे से अलग रखो। इनके कपड़े, कुआं और झरना पर मत छोड़ो। पानी में नमक सिंधाकर पिलाना शुरू कर दो। बासी भात मत खाओ और खाना ढक कर रखो। काली रात
रात रात भर छटपट करता है, ठीक बिन पानी की मछली जैसे। मैं मछली नहीं हूँ माँ। हाँ रे, जानती हूँ, बाघ है तू, बाघ। तभी तो फंदे में फंसे बाघ की तरह छटपटाता है तू। अरे अब तो तू इस धरती का आबा है रे। तुझे कैसे पता मैं सोता नहीं, जागता रहता हूँ? क्या तू भी जागती सारी रात? हाँ रे, जब से तू धरती का आबा बना, मेरी तो जैसे नींद ही चली गई। तू भी तो मेरे कलेजे का दुख नहीं समझता। तुझे क्या लेना देना मेरे दुख से? अरे तू तो सारी दुनिया का दुख लिए हुए घूम रहा है। अरे जानता है, पहले इस कर्मी को कोई नहीं जानता था, चिंते नहीं थे सब। अब सब देखते ही खड़े हो जाते हैं। बनिया, महाजन, पहाड़ सब कहते हैं तू तो भगवान की मान। तुझे अच्छा नहीं लगता? बुरा लगता है? मैं अच्छा बुरा नहीं जानती रे। मैं तो बस इतना चाहती थी कि तू घूमता जैसा हो, बहू आती, बाल बच्चे होते, पर तू तो भगवान बन गया, आबा बन गया रे तू। अब तो इतना बड़ा हो गया है कि मेरी गोद में भी नहीं आता, मेरी छाती में भी नहीं समाता। बात बात कहता है कि चला जाए। कहाँ चला जाएगा रे मेरे आबा? अरे क्यों तेरे जन्मते ही मेरे घर के ऊपर 3 तारे जले बुझे थे। सो जा माँ, सो जा। सभी सो रहे हैं, सब सो रहे हैं अपने धरती आबा के भरोसे, अपने भगवान के भरोसे। बस बस मुझे ही नींद नहीं। अरे मैं भगवान की माँ जो हूँ, अगर मैं सो गई तो मेरे भगवान की देख रेख कौन करेगा? ये जागती रहती हूँ, सोती नहीं, रोती रहती हूँ। चल चल, तुझे सुलाता हूँ, चल। एक दिन रोते रोते पत्थर हो जाऊंगी। समझ गई हूँ कि तू मुझे बहुत सताएगा बेटा। आबा, आबा, ओ, आबा, कौन? मैं आबा, मैं धानी। धीरे बोल धानी, माँ सो रही। सरदार लोग आए थे आबा। हाँ, कई सरदार आए थे। जन मुंडा, माटी मुंडा, मांगा मुंडा और भी दूसरे कई सरदार। वो सब इस लड़ाई में हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। वो सब हमारे आबा को खिलौना बनाना चाहते हैं, खिलौना। हमारे आबा को कोई खिलौना नहीं बना सकता, हमारे धरती आबा को कोई धोखा नहीं दे सकता। वे सब हमारे आबा के पीछे पीछे चलने को तैयार हैं। कह रहे थे मुंडाओं का राज होगा, धरती आबा उसका मालिक बनेगा, राजा बनेगा हमारा बिरसा। देखना देखना तुम सब, एक दिन हमारा आबा राजा बनेगा, राजा। जब हमारा राज होगा तब सारे अंग्रेज, सारे सिपाही और दीकों का बाहर भगा दिए जाएंगे, बाहर। इस बार के अकाल में एक भी मुंडा मिशन में मदद और भीख मांगने नहीं गए, वे राह जोते रह गए। तुम लोगों ने देख लिया, मैं हर मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। लड़ाई कब शुरू करनी है भगवान? बताऊंगा, जल्द ही बताऊंगा कि लड़ाई कब शुरू करनी है। जितने हो सके उतने तीर बनाओ, गांव गांव में तीर पटा दो और हर गांव में सनेसा भेजो कि अगर पत्ता भेजो तो समझे विसाइट के काम के लिए बुलाया है, और अगर तीर भेजो तो समझे युद्ध के लिए बुलावा है। भेजेंगे भेजेंगे आबा, तीर भेजेंगे। ये लो मिर्जा, तीर लो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तुम भी तीर लो। मैंने बड़ी जतन से इन्हें तैयार किया, कुचला के विष वाले तीर है ये लो, ये लो, ये तीर लो। जंगल के दूर दराज के गांव में लड़ाकू मुंडा तीर बांटते हुए लौटे। जिसके पहले ही वे आबा को लेकर चले गए। वे आबा को लेकर चले गए, ये बात जंगल में आग की तरफ है। वे डरे हुए थे कि ये आग कहीं उन्हें और उनके राजपाट को जलाकर राख न कर दे। और आबा थे कि शांत और गंभीर। उन्होंने आबा पर मुकदमा चलाया। जवाब दो, बोलो। मैं तुम्हारी या सरकार की हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। तुम मुंडाओं को भड़काता है।
मैंने कभी किसी को नहीं भड़काया। मैंने हरदम जो सच है वही कहा है। क्या बातें करता है तुम अंडाओं से? मैं उन्हें धर्म की बातें बताता हूँ। मैं उन्हें बताता हूँ कि धर्म का झूठ क्या है और सच क्या। सारे के सारे मांडा क्यों आते हैं तुम्हारे पास? मुझे नहीं मालूम। और जब मुंडा मिशन वालों के पास जाते थे तब तुमने उनसे तो नहीं पूछा। सवाल मत पूछो, जवाब दो। अंडाओं ने लगान देना बंद क्यों कर दिया है? जो लगान नहीं देते ये बात उनसे पूछो। तुमने उनकी खेती बंद करवा रखी है। नहीं। फिर वे खेती क्यों नहीं करते? जो खेती नहीं करते ये बात भी उनसे ही पूछो। तुम सरकार का दुश्मन है, दुश्मन। मंडाओं को राज के खिलाफ उकसाता है। मैंने कहा मैं उन्हें सिर्फ धर्म की बातें बताता हूँ। तुम होता कौन है उन्हें धर्म की बातें बताने वाला? मैं मुंडाओं का भगवान हूँ, उनका धरती आबा। ये तुम्हें भी अच्छी तरह मालूम, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम कोई भगवान नहीं, ये सच नहीं। अगर ये सच नहीं और तुम पर मुंडाओं को भरोसा है तो तुम उन्हें क्यों नहीं बताते कि मैं भगवान नहीं? तुम कोई भगवान नहीं है, तुम एक धोखेबाज फरेबी है। मैं मुंडाओं का भगवान हूँ, उनका आवा। भगवान होता तो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता, कैद में होता। कैद में होने से भी भगवान ही रहता है। नहीं, तुम्हें ना तो धर्म के बारे में मालूम है और ना ही इतिहास के बारे में। हमारा एक भगवान तो जेल में ही पैदा हुआ था, पर वो दीकू और महाजनों का भगवान था। वो आनंद पांडे और जगमोहन सिंह का भगवान था। और तुम भूल गए, तुम अपने यीशु को भूल गए। यीशु को मौत की सजा मिली थी, कैद हुई थी। मेरे यीशु के बारे में बोला? शराब, मूर्ख, पागल, धोखेबाज। ये मेरी बातों का जवाब नहीं, जवाब दो। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लाचार नहीं। तुम मेरे सवालों का जवाब देगा, समझा? मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लाचार नहीं। तुम्हें अंग्रेजी आती है? तुम्हारी फाइल में लिखा होगा, नहीं लिखा? मामूली जानते हो लिखा। फिर तो ठीक ही लिखा होगा। तुम पर मुकदमा चलेगा, कोर्ट में साबित कर देगा तुम कोई भगवान नहीं है, तुम एक धोखेबाज फरेबी है। तुम्हें वकील चाहिए? नहीं, मुझे तुम्हारी दया की कोई जरूरत नहीं। वकील कुछ नहीं कर पाएगा। वकील हो या ना हो, मुंडाओं को जेल मिलती ही है। जब जेल जाना ही है तो वकील क्यों? हम तुम्हें काल कोठरी में बंद करेगा। ले जाओ इसको, तुम्हारा सारा फरेब खुल जाएगा। धरती आबा को छोड़ दो। इनसे पूछो यहाँ क्यों आया है? इतनी भीड़ क्यों है? हाँ बताओ, तुम लोग क्यों आए यहाँ पर? हम सब अपने भगवान से मिलने आए हैं और मुकदमा देखने आए हैं। हुजूर, ये लोग मुकदमा देखने आए हैं और अपने भगवान से मिलने आए हैं। इन्हें कह दो अपना हथियार रख दे, जमा कर दे। इनको कैसे खबर हुआ यहाँ मुकदमा चल रहा है? हुजूर, जरा सब्र से काम लीजिए। मुंडा लोग बहुत सीधे होते हैं और उतना ही खतरनाक भी होते हैं हुजूर। क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? हम अपने भगवान से मिलने आए हैं। हमें भगवान से मिला दो, हम भूल आए अपने भगवान के लिए। Fools people, वो कोई भगवान नहीं है, कोई आवा नहीं। क्या बोला? भगवान नहीं है? तुमने जिसे पकड़ रखा है वही हमारा आबा है, वही हमारा भगवान है। क्यों मिलना चाहते हो तुम लोग उससे? पूजा करेंगे। सुनो, अभी मुकदमा चल रहा है, अभी नहीं। जब वो हवाला जाएगा तो देख लेना। भीड़ हटाओ यहाँ से, चलो भागो। वो कोई भगवान नहीं है, तुम्हारे ही तरह मंडा है, मंडा। साहब ने क्या कहा? कहता है कि हमारा बिरसा भगवान नहीं है। क्या बिरसा भगवान नहीं है? कौन कहता है कि बिरसा भगवान नहीं है? अगर बिरसा भगवान नहीं है
फिर से तो कहे कि बिरसा भगवान नहीं है। बोले तो एक बार कि वो हमारा धरती आबा नहीं है। अगर वो भगवान नहीं है तो उस पर मुकदमा क्यों हो रहा है? गोरा साहेब, तुझे मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं तुझे। हमारा भगवान अभी जेल में है, इसलिए हम सब दुख में हैं। इन दिनों हम पातक में हैं। हम तेल नहीं छूते, हमारी औरतें बनाव श्रृंगार नहीं करती, हम शिकार नहीं करते। औरत और मर्द साथ साथ नहीं सोते, एक दूसरे का हाथ तक नहीं पकड़ते। मैं पूछता हूं कि तुमने उसको कैद किया है तो जल्दी मुकदमा क्यों नहीं चला, जल्दी फैसला क्यों नहीं सुना? 3 चांद बीत गए और तुमने उसे हवालात में बंद कर रखा है, क्यों? भगवान भगवान भगवान, हम लोग तुमसे मिलने आए हैं भगवान। हम तुम्हारी राह देख रहे हैं धरती आबा। हम पातक में हैं आबा। हम तुम्हें साथ लेकर लौटेंगे आबा। तुम्हारे बाहर निकलने पर ही अपने देह पर पानी डालेंगे भगवान। हम किसी से नहीं डरते आबा, हम किसी से नहीं डरते आबा। Stop it, idiots! Hey, कैद कर लो इन मंडाओं को, सबको पकड़ लो। बस अंदर जाओ, अंदर जाओ। साली रे। कौन? मैं हूँ धानी। तू अकेले? हाँ, जेल से भाग कर आ रहा हूँ। और भगवान? भगवान को भला जेल से भागने की क्या जरूरत है? और डोंका? वो नहीं भागा, मेरे पीछे पुलिस आएगी। तो क्या हुआ? तू भीतर आ, मैं कल रात को तुझे छुपने की जगह बताऊंगी। आजा, चल भीतर आ, आजा भीतर। अनावृष्टि, सूखा, अकाल, दुर्दिन, अनाहार, भूख, प्यास, मृत्यु से युद्ध, भिखुओं की उपेक्षा, जमींदारों के ताने, अंग्रेजों साहिबों के जुल्म। 2 बरस ऐसे ही बीते। जेल से छूटा बिरसा, मुंडाओं के भगवान आए, धरती आबा आए।
के घर। जंगल में हाक दे दो, सारे सरदार मुंडाओं को खबर कर दो कि सब लोग वहीं जमा हो। सचमुच सब कुछ बदल गया है। सूख कर राख हो गई है माटी, नदी में पानी नहीं है, पेड़ पौधे झुलसे खड़े हैं। दुख ही दुख है। क्यों है इतना दुख? माँ, माँ तुम कहाँ हो? तेरे पास हूँ मेरे आबा। माँ, क्यों है इतना दुख? दुख ही दुख। पहले नहीं था, पहले मुंडाओं के पास इतना दुख नहीं। सब कुछ था हमारे पास, हमारी धरती थी, हमारे भगवान, हमारा मंदिर। पर जब से दीकू आए हम भिखमंगे होते रहे। अब इस धरती को भगवान की, तेरी जरूरत। भगवान है तभी तो तेरी पुकार पर सारे मुंडा दौड़े चले। पर मुझे बहुत डर लगता है मेरे आबा। किस बात का डर? वे लोग तुझे पकड़ लेंगे, सरकार तेरी जान ले लेगी। तू जिस राह पर चल रहा है बिरसा, उस राह पर चलने वालों को अक्सर मरना ही होता है। तू बेकार ही डरती है। सारी दुनिया का दुख समझता है, बस अपनी माँ का दुख नहीं पूछता तू। ये सरकार नहीं रहेगी माँ, मैं इसे मिटा दूंगा। सच? हाँ माँ, मुंडाओं का देश जीतकर तुझे वापिस कर दूंगा। चल सो जा। नींद नहीं आती माँ। तू तो भगवान है मेरे आबा। कल से सब तुझे घेरे रहेंगे तो सबका हो जाएगा। आ, आज मेरी गोद में सो ले। सच कहूं, धानी ही हूं मैं। आज बूढ़े धानी के मन ने अपना चोला बदल दिया। आज वो जवानों की तरह भाग दौड़ में लगा। आज बोरतोड़ी में भगवान आ रहे हैं। मुंडा उत्साह के मारे पागल हुए जा रहे हैं। जंगल की हवा में तरह तरह की बातें, किस्से हैं, बस भगवान ही भगवान, धरती आबा के किस्से। भगवान, 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 भगवान। भगवान, भगवान तुम परमी को पहचानते हो? ओ, धुराई मुंडा की बहन है, जानता हूँ। उसे क्यों सता रहे हो भगवान? सुना है कि तुम उससे ब्याह करना चाहते हो। ब्याह के लिए उसके बाप को कपड़ा, चूड़ी, खारू सब भेजा था। हाँ, मैंने धुराई से कहा था ब्याह कर दे, ब्याह केवल नाम का रहेगा। लेकिन वह तो तुम्हारे भाई कनू से ब्याह करना चाहती है। बचपन से ही उसने सोच रखा था कि कनू से ब्याह करेगी। कनू भी चाहता है उसे। कनू उसके मन का आदमी है और वह कनू के मन की औरत। तुम परमी से कपड़ा और चूड़ी खारू वापस ले लो भगवान। वह घर चाहती है, वह बाल बच्चे चाहती है। ठीक है, ऐसा ही होगा। वचन दो कि तुम उसके पास नहीं जाओगे। वचन दिया, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। बस बस इतनी ही विनती थी मेरे आबा। मुझे भी तुझसे कुछ चाहिए, देगी? मैं क्या दूँ आबा? मेरे पास है क्या तुम्हें देने के लिए? तुमने मेरे आदमी डोंका को भी ले लिया, ये घर आंगन सब दे दिया तुम्हारे लिए। अब तो बस एक बेटा बचा है, वह भी छोटा है, गोदी का बालक। वही चाहिए, उसे नहीं देगी? कुछ नहीं छोड़ोगे आबा, कुछ नहीं, सब ले लोगे? हाँ, सब। लो इसे भी ले लो। अपना सब कुछ दे दिया तुम्हें, लेकिन इस छोटे नन्हे से बच्चे को लेकर तुम क्या करोगे आबा?
सुनो सब लोग, आज से मैंने डोंकार साली के बेटे को गोद लिया। इसका नाम होगा परीबा। परीबा होगा इसका नाम। परीबा, परीबा। तुम सब लोग इसे मेरा ही बेटा समझोगे। तू रोती क्यों है? नहीं, नहीं रोती मैं। ले, ले जा इसे। देख तो कैसे अपने आबा को देख रहा है। आबा, आबा, सरदार लोग आ गए। हाँ, सबको बुला, बुला भीतर। आबा, तुम्हारी राह निहारते निहारते 2 बरस कट गए। हमने बहुत दुख सहा आबा। अकाल आया, सरकार बोली सबको खैरात मिलेगी, पर हम आस लगाए बैठे रह गए। किसी ने कुछ नहीं दिया। सरकारी बही खाते में लिखकर बड़े लाट साहब के पास भेज दिया कि सबको दिया, पर मैं हर जगह गया, साहिबों से मिला, थाने में गया। वे कहते हैं 40 मरा तो अकाल नहीं होता। बहुत लोग मरे, पर उन्होंने 40 लिख कर भेज दिया। जमींदार कर्ज नहीं देते, खलिहान में घुसने नहीं देते, सारा धान चावल सब छिपा दिया। बांस का टूसा तोड़ने पर भी पुलिस से पकड़वा देते थे। बहुत जुल्म किया आबा। तुम जेल से क्यों भागे? घाटों खिलाते थे, जेल में भी घाटों, घर में भी घाटों। भात क्यों नहीं दिया? जेल का सिपाही हमको सियार बोला। तुमने जेल से भागकर अच्छा नहीं किया। वैसे जो नया कानून बना है उसके बारे में मालूम है? लगान बढ़ाने का कानून, लगान वसूली का कानून बना। सोमारा ने चिट्ठी लिखवाकर जेकब को खबर कर दी। जेकब रांची आया। अकेला घोड़ा साहब है जेकब, जो मुंडा के लिए लड़ता है। जेकब ने अपने पैसे से मुकदमा किया कचहरी में, पर मुकदमा उसके काम नहीं आया। सरकार, जेकब ने कहा कि मुंडा जब तक मुंडारी में नहीं चिल्लाएंगे सरकार नहीं सुनने वाली। नहीं सुनेगी सरकार। सरकार के कान बह रहे हैं। जेकब का मुकदमा हमारे काम नहीं आया, कानून पास हो गया। सरकार ने कहा बिरसा मुंडा गड़बड़ कर रहा है, वो किसानों को सरकार के खिलाफ भड़का रहा है, इसलिए वे कानून में मुंडाओं को कोई छूट नहीं देंगे। जमींदार अब बेकार खटा रहे और लगान भी वसूल रहे हैं। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। जेल की एक एक रात मैंने बिना सोए काटी है। मैं हर रात यही सोचता रहा कि इस दुख से मुंडाओं को, जंगल को और धरती को कैसे बचाया जाए। अब मुझे रास्ता मिल गया है, मुझे रास्ता मिल गया है जिस पर चलकर सबको नई जिंदगी मिलेगी। हम तैयार हैं भगवान। अब तुम्हारे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। पर ये राह कम कठिन नहीं। जान, जीवन, देह सब कुछ मिट सकता है। सब कुछ मिटाने को तैयार है हम सब। तो सुनो, अब समय नहीं बचा। हम सिर्फ दीकुओं, महाजनों और बनियों को अपना दुश्मन मानते रहे। वो है हमारे दुश्मन, पर असली दुश्मन ये सरकार है, जिन्होंने हमारी धरती छीनकर जमींदारों को सौंप दी। सच कहा भगवान, हमारी लड़ाई सबसे है, दीकुओं, जमींदारों से भी और सरकार से भी। सबसे लड़ेंगे हम लोग। हम अपने जंगल वापस लेंगे, अपने पहाड़ों पर, नदियों के किनारे लड़ाई के लिए मोर्चा बनाएंगे। और उनके पास बंदूकें हैं। वे हमें नहीं मार सकते। कितनों को मारेंगे वे? हम हजारों में हैं। तो ठीक है, आज से जो मुझे भगवान मानेगा, जो मेरी पूजा करेगा, केवल वही बिरसाइत का आएगा। आज से हर बिरसाइत का घर ट्यूट का गढ़ होगा। हर बिरसाइत दूसरे गांव के बिरसाइत के साथ थोड़ी थोड़ी दूर पर सभा करेंगे। हर बिरसाइत दूसरे बिरसाइत को अपने घर में सोने और छिपने की जगह देगा। कोई किसी पर बोझ नहीं बनेगा। जिसके पास जो खाने का सामान है वो लेकर चलेंगे। मेरे सभा की खबर संकरा गांव का मेरा भाई कन्नू देंगे। हम दखल करेंगे, हम पूरे देश भर में लड़ेंगे और आज से इस लड़ाई का नाम होगा हमारा सब जान
समझेगा। तू भी तो मर्द है और आज तक कोई भी मर्द किसी भी औरत का रोना हंसना कुछ नहीं जान पाया। अरे मैं भगवान के लिए नहीं, अपने बेटे के लिए रो रही हूँ। तू रो रही है तो रोती रह, मैं तो सुख में हूँ। मैं धरती आबा का आबा हूँ। मैं अब पहले मैं भूखा रहता था, अब भरपेट खाता हूँ, साफ कपड़े पहनता हूँ, सब आदर मान करते हैं मेरा। पर मैंने कौन सा कसूर किया था? तूने भला कौन सा कसूर किया? देख सब लोग तेरा कितना मान करते हैं रे। अगर कसूर नहीं किया मैंने तो चलकत से डेरा उठाकर क्यों चला गया वो बोर थोड़ी? अपना घर, अपनी मतारी, अपना बाप सब कुछ छोड़कर चला गया और डोंका मुंडा के घर को अपना घर बना लिया उसने। तू नहीं समझती रे, मतारी होकर भी कुछ नहीं समझती। सब समझती हूँ मैं, सब समझती हूँ, तू नहीं समझता। ने डोंका की औरत साली को देखा है? हाँ देखा है, जानता हूँ उसे। नदी की तरह है वो औरत, बहती हुई नदी, बरसात में बहती हुई नदी। हाँ सो तो है। बिरसा को देखते ही नदी में बाढ़ आ जाती है। छी छी छी, कितना उल्टा पुल्टा बकती है रे तू, माथा खराब है तेरा। ये देखा नहीं है क्या? बिरसा को देखते ही उसका चेहरा कैसे चमक उठता है। तुझे अपने बेटे का भरोसा नहीं? चुप रहे, है भरोसा, है भरोसा बिरसा पर। बात बता, तू भी जाने का सोच रहा है क्या तुम्हारी पहाड़ पर? हाँ मैं भी जाऊंगा। चल रहा अपने आबा के पीछे पीछे चल रहा। जब से जेल से लौटा है हमारा भगवान, उसके साथ साथ चल रहा। आबा ने कहा चुटिया चलो, मुंडा चुटिया पहुंचे। बर्बाद कर दो सब कुछ मत छोड़ो, सब कुछ तहस नहस कर दो, तोड़ दो इन मूर्तियों को। हम इनके धर्म को नहीं मानते, इनके धर्म में बहुत भेदभाव है, इन्होंने हमें गुलाम बनाया है। मंदिर पर हमारा अधिकार है, इसे दीको और राजू ने कब्जा कर लिया है। हम लोग उस पट्टी को खोजो, उस पट्टी को खोजो। नहीं मिली तांबे की पट्टी। दीकू और जमींदारों ने उसे पहले ही छिपा दिया था। मुंडाओं के चूटियापुर्ती वंश के राजा रघुनाथ ने बनवाया था ये मंदिर। मुंडा अपने माटी और तुलसी दल के साथ लो। कुछ ही महीनों बाद धरती आबा ने जगन्नाथपुर की यात्रा की। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों को सब कुछ साफ साफ बता दूं। ये उलगुलान कोई हंसी खेल नहीं है, कोई भी आंख मूंद कर इसमें शामिल नहीं होगा। दो राह है, एक है अपना हक पाने की राह, पर मुझे नहीं मालूम कि इस राह पर चलने से कितने दिनों में हक मिलेगा। सरकारी कानून से चलो, अर्जी दाखिल करो, मुकदमा लड़ो, मत काटो जंगल, मत काटो करो शिकार, बेकार से नाम मत करो और अपने सारे हथियार घर में रख दो। ये राह तो बहुत कठिन है आबा। इस राह पर चलते चलते हम सब थक चुके हैं। इसी राह पर चलने से तो हम सब ठगे गए। दूसरी राह हथियारों से लड़ाई की राह है, पर यह राह भी कम कठिन नहीं। सब कुछ छूट सकता है, घर परिवार बाल बच्चे, जेल जाना पड़ सकता है और जान जा सकती है। कोई राह भी तो नहीं, ऐसे ही कौन सा सुख है कि दुख की फिक्र करे। ऐसी जिंदगी लेकर क्या करेंगे आबा? अगर इस राह पर चलना है तो धोखे में मत चलना। मैं तुम्हें दुख ही दुख दूंगा, मैं तुम्हें मौत के दरवाजे तक ले जाऊंगा और तब मिलेगा सुख। मुंडा राज में बिना किसी डर के जीने का सुख। कानून और कचहरी की राह नहीं चाहिए भगवान। अब हम लड़ाई की राह पर चलेंगे। जो विरसाहित नहीं है वो भी उलगुलान में हमारे साथ होना चाहते हैं। कई पहान, ओझा, देवरा भी हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। कहते हैं पहले मुंडा राज आ जाए, फिर हम सिम्बोंगा से समझ बूझ कर लेंगे। वे भी मुंडा ही हैं,
उनके भी खून में हमारे ही पुरखों का खून बह रहा है। दीकुओं और महाजनों के हाथों सारे मुंडाओं की मौत एक ही तरह होती है। इस लड़ाई में हमें सबकी जरूरत पड़ेगी। सबके साथ ही मिलजुल कर ये लड़ाई चलेगी। झंडे कहाँ हैं? लाओ झंडे, सामने लगा दो इन्हें। ऐसी जगह लगाओ कि दूर से दिखे। ये उजला झंडा हम मुंडाओं का झंडा है और ये दूसरा लाल झंडा उन दीकुओं और महाजनों का झंडा है। उन्होंने हमारा खून चूसा है, इसलिए उनका झंडा लाल है। अब हम सब मिलकर उनसे लड़ेंगे और उनका इतना खून बहाएंगे कि डोंबारी पहाड़ के सारे पत्थर लाल हो जाएं। लाओ इस लाल झंडे को, फाड़ दो, चित्रा चित्रा कर दो। हर बिरसाहिब का घर युद्ध का बलगढ़ बन चुका है। बोरे अंग्रेज और दलाल जमींदार हमें ढूंढ रहे हैं, पर वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो देखो पीछे, डोंबारी के पीछे, वो दिख रहा है डोमरा पहाड़। सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पहाड़ डोमरा पहाड़। इस पे चढ़ना आसान नहीं। अगर बाघ पीछे लगा हो तब भी हिरण के पांव फिसल सकते हैं, पर मुंडाओं के पांव नहीं फिसल सकते। उलगुलान में वही हमारा ठिकाना होगा। डोंबारी की गुफाओं में हम सब छिपेंगे। इस उलगुलान के जो भी नौजवान नायक हैं, वो फरसा, कुल्हाड़ी और तीर धनुष जमा करेंगे। रांची में उलगुलान होगा, चाईबासा में उलगुलान होगा, जंगल के कोने कोने में उलगुलान होगा। हम साहिब और सरकार को पागल कर देंगे। भगवान, अकेले कहाँ कहाँ जाओगे तुम? मैं अकेला कहाँ हूँ, तुम सब हो साथ मेरे। सुनो, आज अगले महीने की 10वीं रात है। उस महीने के 10वें दिन साहबों का त्योहार है, बड़े दिन का त्योहार। उस दिन जंगल के कोने कोने में पहाड़ की हर चोटी पर आग लगेगी। इसे देखकर समझना उलगुलान शुरू हो चुका है। नाचो गाओ, इतना नाचो कि जंगल की एक काली रात मिट जाए। सारे उतर आए डोंबारी पहाड़ पर, बतास भर जाए और आंधी आ जाए। इतने दिन बीत गए, पर मैं मुंडाओं को उनका राज नहीं दिला सका। गुलामी का अंधेरा पहले की तरह ही छाया हुआ है, पर कुछ दरवाजे तो खुले हैं, थोड़ी उजास तो आ रही है। अब वे प्रेतों और असुरों से नहीं डरते, अब वे उनकी पूजा नहीं करते, अब वे पहाड़ों और ओझाओं को बलि नहीं चढ़ाते। पर मैंने ये कैसी राह चुनी, इतनी कठिन राह। मुझे अपना अंत मालूम है। मैं जानता हूं दीकुओं, महाजनों और अंग्रेजों की ताकत, पर लड़ाई सिर्फ हार जीत नहीं होती। लंगोटी पहने भूखे पेट मुंडाओं को मैंने निडर किया है। आज हर मुंडा अंग्रेजों के सामने छाती ताने खड़ा है। मारो, 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 साहिबों के त्योहार बड़ा दिन के ठीक पहले वाली रात, तीरों की महामारी की रात, चारों तरफ से बरस रहे थे तीर। गिरजाघरों, साहिबों के घरों पर, चक्रधरपुर, खूंटी, कर्रा, तोरपात, कमाड़, बसिया, चारों तरफ बरसे तीर और उठी आग की लपटें।
बिरसा को गिरफ्तार करने वाले रेवरेंड लक्ष्मी पर तीर चले, पर वो बच गए। सर्वदा मिशन के फादर हॉफमैन और फादर कार्बरी पर तीर चले। जर्मन मिशन का गिरजाघर जला और खाक हो गया। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। बिरसा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज साहिबों ने जंगल का कोना कोना छान मारा। बाप रे बाप, सबके सब हथियार लिए खड़े हैं। औरत, मर्द, बाल बच्चे, सबके हाथों में हथियार है। तुमने कहा नहीं उनसे कि बाहर आ जाओ, नहीं तो सब मार जाओगे। साहब, आप तो गजब करते हैं। कहते हैं बाप के मुंह में गर्दन डालकर उसके पेट का हालचाल बताओ। क्या नॉनसेंस फटता है। सुनो सुनो, मैं डिप्टी कमिश्नर हूँ। तुम सब बाहर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। हमारे पास बंदूकें हैं। साहब रुकिए, मैं इन्हें समझाता हूँ। तुम लोग बाहर निकलो, अपना हथियार हमको दे दो, साहब माफ कर देगा। और अगर बात नहीं मानी तो एक आदमी नहीं बचेगा। पूरा घर को घेर लिया गया है, तुम्हारे घर को जला दिया जाएगा। कैप्टन रोसे, हम आखिरी बार पूछता है कि तुम लोग सरेंडर करेगा कि नहीं। भगवान को खोज पाना इतना आसान है? हम लोग जन्म जन्म तक राह निहारते रहे, तब जाकर मिले हमें भगवान। आग लग जाने के बाद भला उस चिंगारी को कोई खोज सका है जिससे आग लगी हो? मैं जानता हूं कि वो चिंगारी कहां सुलग रही। सहील रकब पहाड़ी की चोटी पर, सहील रकब पहाड़ी की चोटी पर सुलग रही है वो चिंगारी। वो हमारे भगवान को नहीं खोज पाएंगे, कभी नहीं खोज पाएंगे, कभी नहीं खोज पाएंगे, कभी नहीं खोज पाएंगे। कि हम उन पर सीधे और सामने से वार नहीं करेगा। ठीक है ना, बिल्कुल
फरमाया आपने। बेहतर होगा कि फौज को 3 टुकड़ियों में फाड़ दिया जाए। क्यों कैप्टन रोसे, आप क्या सोचते हैं? जी जनाब, बिल्कुल सही फरमाया। सैल रकब पहाड़ी को चारों तरफ से घेरना होगा। 3 तरफ काफी टेढ़ी मेढ़ी चढ़ाई है, पर नाक में कोई चढ़ाई नहीं। सामने चिरकुटी गुरु पहाड़ है, दोनों के बीच खेरा नाला है, खाई है। और दोनों पहाड़ियां एक जगह घाटी के जरिए मिलती भी है, और वहां से सैल रकब तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। जी जनाब, सही है। हम कोशिश करें क्या कि वे सरेंडर करें? पर वे करेंगे ना। इतने बड़े सरेंडर का मतलब समझते हो? सरेंडर से हमारी सरकार का चेहरा साफ दिखेगा, और फिर हम उन्हें कोर्ट में सजा देकर मार डालेंगे। जी जनाब। दिलीपा, हथियार रखकर तुम लोग चले जाओ। मुंडा तो हथियार के साथ ही पैदा होते हैं। आज नहीं मानेगा तो सब के सब मारा जाएगा। तुम्हारी बंदूकों में इतनी ताकत नहीं। हम समय पर बात कर रहे हैं। इन्हें जल्द से जल्द गोलियों से भून देना चाहिए। कैप्टन रोसे, यह एक खेल है। कैसा खेल सर? लड़ाई का खेल। हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर मारने से पहले कुछ समय देंगे ताकि रिकॉर्ड में दर्ज हो सके कि मुंडा ने हमारे कहने पर हथियार नहीं डाले, और वे हथियार के साथ हमारी ओर चले आ रहे थे, इसलिए गोली चली। तुम्हारा सरदार कौन है? उसे आगे भेजो, हम उनसे बात करना चाहता है। पीछे को हमारे हवाले कर दो। वो हमारा भगवान है। वो हमारी गोलियों को पानी बना देगा। ये हमारा देश है, तुम चले जाओ हमारा देश छोड़कर। हमने पूरा पहाड़ को घेर लिया है। अब हम चाहे तो इन्हें गोलियों से भून सकते हैं। यस, स्टार्ट, शूट करो, फायर!
वे हमारे आबा को खोज रहे हैं। हमने हमारे धरती आबा को लड़ाई के मैदान से बिना चोट खाए बाहर निकाल दिया। हम अपने आबा को नहीं खो सकते। हमारे लोग मारे जरूर गए हैं, हारे नहीं हैं। खोजो खोजो ढूंढो सब लूट लो। वे सब कुछ लूट ले गए, आबा को खोजते हुए आए और हमारा घर लूट लिया। खोजो खोजो जंगल का कोना कोना छान मारो, हमें बिरसा चाहिए। अगर नहीं बताते तो लूट लो सबको। Go finding, search everywhere. I want बिरसा at any cost. Go. उन्होंने हमारे अनाज लूट लिए, कहा बिरसा को सौंपो या भूखे मरो। बताना ही होगा उन्हें कि बिरसा को कहाँ छिपाया है। अगर नहीं बताते तो हम उसे छान से मार डालेंगे। हत्यारे हैं वे। हत्यारे हैं वे। गुलाम खत्म नहीं हुआ है। गुलाम खत्म नहीं हुआ है। लोग फिर से निकलेंगे जंगलों से वापस और उनका नाश कर देंगे। उन्होंने मेरे बच्चे को मार डाला। वो भगवान को खोजते हुए आए और मेरा घर फूंक दिया। मेरा बच्चा जलकर मर गया। सुनो, वो भगवान नहीं है। भगवान हो तो चिंता न। भगवान है वो तुम्हारे नाश करने के लिए छिपा हुआ है। वो हवा की तरह जब जहाँ चाहे जा सकता है। हाँ, वो फराहत के आसपास है। हमें पता चल गया है। मान मारू और छड़ी खेला के मुंडाओं को हमने लालच दिया है कि जो बिरसा को पकड़ेगा या पकड़वाएगा उसे 500 रुपया इनाम मिलेगा। अब वो पकड़ा जाएगा तुम्हारा भगवान। सेंतरा के पास जंगल के कोने से धुआं उठा। अंग्रेजों के जुल्म और भूख से बेहाल इनाम के लोभियों ने वो धुआं देखा और रेंगते हुए पहुंचे। उन्होंने दबोच लिया अपने ही पिता को, अपने भगवान को। अंग्रेजों की साध पूरी हुई। जेल की उस अकेली कोठरी में दिन और रातें कटती रही। जेल से कचहरी आना जाना लगा रहा। जेल की उस कोठरी में बिरसा और उनका सूना पंथ। सिर्फ बेड़ियों की आवाज थी। पत्थर पर खिसकती हुई बेड़ियों की आवाज। देह गल रही थी। मन आंधी की तरह जंगलों में मचल रहा था। फिर हैजा हुआ। नहीं, मन नहीं मानता। तो फिर अंग्रेजों ने जहर दिया। क्या पता दिया ही। 9 जून 1900 की सुबह बिरसा। नहीं, झूठ है सब झूठ है, सब झूठ है। नहीं मरा हमारा बिरसा, नहीं मरे हमारे भगवान। हमारे भगवान को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। वो जिंदा भगवान था। जिंदा भगवान का एक ही मतलब नहीं होता। उसने कहा था। सुनो मुंडा लोगों सुनो, माटी से बनी है मेरी और हम सब की देह। मैं जब तक माटी की ये देह नहीं बदलता तुम लोग नहीं बच सकोगे। हिम्मत मत छोड़ना। मैंने तुम्हें सारे हथियार दिए हैं, तुम्हारी छाती में साहस दिया है, तुम्हें तुम्हारे दुश्मन की पहचान करा दी है। डटे रहना, लौट कर आऊंगा मैं।
जल्द ही लौट कर आऊंगा अपने जंगलों, अपने पहाड़ों पर, अपने मुंडा लोगों के बीच। सुना? मेरे कारण दुख न सहना पड़े, इसलिए माटी बदल रहा हूं मैं। उलगुलान खत्म नहीं होगा। आदिम खून है हमारा, काले लोगों का खून है ये। भूख, अपमान, दुख, लांछन, पीड़ा, सबने मिलजुल कर बनाया है इस खून को। इसी खून से जली है उलगुलान की आग। ये आग कभी बुझेगी नहीं, कभी नहीं। जल्दी लौट कर आऊंगा मैं। सुना? सुना आपने? सुना? जल्दी ही लौटेगा वो, जल्दी ही लौटेंगे हमारे धरती आबा। मैंने फिर शुरू किया है कुचला से विष वाले तीर बनाना। आओ धरती आबा आओ, जंगल तुम्हें बुला रहे हैं, जंगल तुम्हें बुला रहे हैं, धरती तुम्हें पुकार रही है, धरती तुम्हें पुकार रही है, तुम्हारी माँ रो 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 रही है। धरती आज के लपटों में लपटे हैं जीव काले, असहाय कामदा देश हमारा जैसे पत्ते कांपे। अंधियारे में देश छिपा, आठों कोने खोजो, आठों कोने खोजो, आठों कोने खोजो। सूर्य के जैसे चमचने में, सूर्य के जैसे चमचने में, बना दीवाने कर दो हर वाले में, बना दीवाने कर दो हर वाले में, कर दो हर वाले में, कर दो आज देखा हम लोगों ने कि जिस खुली सांस में हवा लेते हैं, उस खुली हवा को बनाने में कैसे कैसे लोगों ने अपना बलिदान दिया है। एक बार इस पूरी टीम के लिए 2 मिनट जोरदार तालियां चाहिए। दो मिनट आपका समय लीजिए। कलाकारों का मनोबल बढ़ेगा। बिरसा की भूमिका में थे विक्रांत चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धानी की भूमिका में आशुतोष निर्भय। कर्मी की भूमिका में प्रतिज्ञा भारती। सुगना अमित कुमार। हरवी रोशन कुमार। डोनका कुंवर बैन। गया शशांक कुमार सिंह। सोमरा सिद्धार्थ कुमार। मजिया सन्नी कुमार। मुंडा विभूति भूषण। परवी सिमरन सिंह। साली की भूमिका में निशा बाला। बुद्धू सौरभ कुमार। पुरुष 1 रोहित राज। पुरुष 2 शशांक कुमार। पुरुष 3 कुणाल कुमार। बाबू पंकज कुमार।
कर्नल गार्डन सूरज कुमार, कैप्टन रोसे मनोहर कुमार, स्ट्रीट फिल्म आदिल रजा, फॉरवेस्ट कमिश्नर मनशीष बच्चन, सिपाही 1 रोहित कुमार, सिपाही 2 राजकिशोर कुमार, सिपाही 3 संजीत कुमार। वो लोग जो हमारे नेपथ्य के सहयोगी थे, जिनके बिना ये प्रस्तुति अधूरी रहती। ध्वनि प्रभाव था रियाज अहमद का। संगीत निर्देशन किया था मोहम्मद जानी ने। ढोलक पर थे मोहम्मद इमरान। बांसुरी समीर कुमार, नगाड़ा राहुल कुमार राज, खजरी बजा रहे थे मोहम्मद आसिफ। इस पूरे नाटक की प्रसाद व्यवस्था थी उपेंद्र कुमार की। वस्त्र विन्यास मनोहर कुमार, शशांक कुमार सिंह। मंच परिकल्पना थी उपेंद्र जी, जिनके बिना हम लोग अधूरे अंदर रह जाते हैं। प्रकाश व्यवस्था बहुत अच्छा किया आपने, धन्यवाद। मंच परिकल्पना प्रदीप गांगुली, मंच सामग्री सुनील कुमार रियाज अहमद, मंच सज्जा सुनील कुमार, रूप सज्जा सुनील कुमार। आइए। व्यवस्था गोविंद कुमार राजेश कुमार जी थी। प्रस्तुति नियंत्रक थे आशुतोष निर्भय। पूरे प्रस्तुति की जिम्मेवारी हमारे प्रभारी, हमारे आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निहोरा प्रसाद यादव। इस नाटक के निदेशक श्री सुमन कुमार। आप सबों को बहुत बहुत हम लोगों के आज के इस उत्सव की बधाई। निहोरा जी 2 शब्द। मैं क्या कहूँ, जो प्रस्तुति आप लोगों ने देखा है, आकलन आप लोगों ने ही किया, लेकिन रांची में प्रस्तुति किया गया था इस नाटक का। आज इसमें मनोज वाजपेयी जी भी आए थे, तब मुझको लगा कि बिहार पटना में भी होना चाहिए, क्योंकि बिहार और झारखंड में और बिरसा का इतिहास पटना और बिहार के लोग भी जाने, इसलिए मुझको लगा कि ये प्रस्तुति पटना में भी होना चाहिए। तो मैंने ही सलाह दिया कि रांची में आपने प्रस्तुति किया, जहां अपार प्रशंसा मिला। कहा लोगों ने कि रांची के लोगों ने बिरसा पर कोई नाटक नहीं किया, बिहार से आकर लोगों ने कर दिया। ये बहुत बड़ी प्रशंसा की, उन लोगों को सम्मान और सम्मानित किया गया। तो मेरे मन में हुआ कि कम से कम पटना में भी ये प्रस्तुति हो, ताकि बिरसा के संघर्ष, बिरसा के इतिहास, किस तरह बिरसा अंग्रेजों से लड़ने का काम किया, जमींदारों से लड़ने का काम किया, ये प्रस्तुति कम से कम पटना में भी हो। और बखूबी से मैं कितना धन्यवाद दूं निदेशक जी को और कलाकारों को कि जिस प्रकार प्रस्तुति इन्होंने किया, शायद ही कितना प्रशंसा करूं, प्रशंसा करने लायक नहीं है। सबों को शुभकामना, सबों को धन्यवाद। और खासकर जो बिहार थिएटर के सेक्रेटरी हैं कुमार अभिषेक, काफी मेहनत किया। और रांची ले जाने की बात हो, या पटना में कराने की बात हो, काफी मेहनत इन्होंने किया। सबों को धन्यवाद, शुभकामना। बहुत बहुत आभार सर आपका। निहोरा जी ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है। वैसे हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी बिहार के इकलौते एक छत्र अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा हमारे बीच बैठे हुए हैं, और अखिलेश्वर भैया से आग्रह है
वो शुरू में आए हैं जब नाटक शुरू हुआ है। मैं ऊपर से लाइट से देख रहा था और आपको हमने देखा आते हुए, तो हमने कहा कि नहीं, अखिलेश भैया को मैं जरूर बुलाऊंगा मंच पर, क्योंकि अखिलेश्वर जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। और खास तौर से देखिए, ये 3 दिवसीय नाट्य महोत्सव आज शुरू हुआ है बिरसा मुंडा यानी धरती आबा से, और ऋषिकेश सोलर द्वारा लिखित इस नाटक की प्रस्तुति रांची में भी बहुत जोरदार हुई थी। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, रांची को लोगों से पूछ लीजिएगा, वहां के अखबारों ने और खुद मनोज वाजपेयी ने बड़ी तारीफ की नाटक देखने के बाद, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस, और वहां लगभग हम समझते हैं कि 1500 की ऑडियंस होगी, और वहां मुंडा लोग थे ज्यादा। वो मुंडा लोगों ने बहुत तारीफ की इस नाटक की। तो मैं सुबह शाम रिहर्सल करा के 14-15 दिन में हमने इस नाटक को तैयार किया था, और पिछले महीने 18 तारीख को वहाँ शो हुआ। और यहाँ के लिए निहोरा जी ने जैसा ही कहा, और आप गुप्तेश्वर जी हैं, ये हैं हमारे अभिषेक रंजन, वो ये बैठे हुए हैं हमारे पहलवान जी हमारे बहुत पुराने सहयोगी बिहार आर्ट थिएटर के बहुत संस्थापकों में से एक हैं। रमेश सिंह हमारे बीच बैठे हुए हैं, और ये आज से नहीं, लगभग 30 वर्षों से पहले हम लोग नाटक करते थे एक साथ, जब कला संगम था, तो इन्होंने भी उसमें काम किया। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, बहुत जगह गए हम लोग। तो आज ये वक्त नहीं है कि हम ज़्यादा वक्त लें। इन लड़कों ने इस गर्मी में जो पसीना बहाया है, मैं उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। अंत में उनके लिए एक तालियां, इसके लेखक ऋषिकेश सुला।